नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर घर घर सिंदूर भेजने के अभियान से भारतीय जनता पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। अब पार्टी का दावा यह है कि इस बारे में जो खबर छपी थी वो पूरी तरह फेक न्यूज थी। पार्टी का ऐसा कोई अभियान था ही नहीं जिसके जरिए करोड़ों घरों तक सिंदूर पहुंचाने का दावा किया गया था। इसके साथ ही अब एक नई बहस छिड़ गई है कि 3 दिन तक भारतीय जनता पार्टी जिस अभियान का समर्थन करती रही, घर घर सिंदूर के नाम पर तमाम चैनलों पर हुई डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात की हामी भरते रहे कि हां, उनकी पार्टी देश भर में बहनों और माताओं को सुहाग का चिन्ह सिंदूर देने जा रही है। और उसके बाद अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने इस अभियान से पूरी तरह पीठ फेर ली है। पार्टी अब लगातार यह दावा कर रही है उसके कार्यक्रम में ऐसा कोई कार्यक्रम शामिल नहीं था। आइए घर घर सिंदूर के मुद्दे को समझने के लिए इसकी टाइमलाइन पर चलते हैं। आप सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री अपने हर कार्यक्रम में इसी सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। बिहार में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा प्रचार तंत्र सिंदूर नाम को भुनाने के लिए हर तरह की कोशिश में लगी हुई थी। 28 मई को देश में खुद को सबसे बड़ा समाचार पत्र समूह कहने वाले दैनिक भास्कर ने पहले पेज पर एक खबर छापी। खबर का शीर्षक यह बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की इस तीसरी पारी में, यानी मोदी 3 में, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की तारीख 9 जून से देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। खबर में यह बताया गया था, उसका शीर्षक ही यह था कि भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर अभियान शुरू कर रही है। इसके अंतर्गत 9 जून से लेकर 1 महीने तक पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, यहां तक कि पन्ना प्रमुखों तक को घर घर जाकर महिलाओं को सिंदूर बांटना था। इसके अलावा भी पूरे 1 महीने चलने वाले कार्यक्रमों का विवरण इस खबर में दिया गया था। इसके बाद शुरू हुई इस खबर की मीमांसा। 28 जून को सुबह अखबार में इतनी बड़ी खबर छपने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों ने, उसके पदाधिकारियों ने, उसके प्रवक्ताओं ने लगातार इस अभियान की पुष्टि की। चैनलों पर डिबेट शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर जितने प्लेटफॉर्म हैं सब पर इसकी चर्चा हो रही थी। मीम बनना शुरू हो गए, चुटकुले बनने लगे। पक्ष और विपक्ष में सोशल मीडिया पर एक तूफान उठ खड़ा हुआ घर घर सिंदूर को लेकर। इसके बाद शुरू हुआ लोगों का विरोध। खास तौर से महिलाओं में इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। जन सामान्य से लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक सब ने इस अभियान का विरोध किया। महिलाओं का कहना यह था कि भारत में सनातन संस्कृति में कोई भी महिला, कोई भी विवाहित महिला अपने सुहाग के चिन्ह सिंदूर को अपने पति के सिवा किसी और के हाथों से स्वीकार नहीं कर सकती। घर घर सिंदूर अभियान के विरोध में बहुत सारी आवाजें उठी। अनगिनत लोगों ने इसके खिलाफ लिखा और बोला, लेकिन 3 बड़े नाम इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं, जिन लोगों के बयान के बाद, जिनके ऐतराज के बाद भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना छलक आया होगा। इसमें से एक बयान है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का। दूसरा बयान है कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत का।
और तीसरा बयान है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। तो पहले बात नेहा सिंह राठौर के बयान की। नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो जारी करके घर घर सिंदूर के बारे में देश की महिलाओं को आगाह किया। नेहा ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर दस्तक दे, सिंदूर देने आए, तो उसके लिए दरवाजा न खोलें। आगे नेहा ने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। अच्छा, वो जो सिंदूर दिया जाएगा उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? मैं बिहार और पूरे देश की महिलाओं को सलाह देना चाहूंगी कि जब ये भाजपाई सिंदूर लेकर आपके घर आए तो आप लोग बाहर न निकलें। भाजपाइयों के सामने बाहर क्यों नहीं निकलना है ये बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। सोच कर देखिए, एक तो भाजपाई ऊपर से सिंदूर लेकर आया है और अब आपका दरवाजा खटखटा रहा है। आपको क्या लगता है, आपको दरवाजा खोलना चाहिए? मेरी बहनों, हाथ जोड़ती हूं, आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा, लक्ष्मण रेखा मत लागिएगा, क्योंकि इन लोगों का चाल चलन ठीक नहीं है। और बंद दरवाजे के पीछे से ही डांट दीजिएगा और बताइएगा कि अपने पति का दिया सिंदूर लगाया जाता है, किसी पराये मर्द के हाथ का सिंदूर नहीं लिया जाता। ये अभियान सरकार की अश्लीलता की पराकाष्ठा है और देशवासियों को इस नीचता का विरोध करना चाहिए। इस तरह की सरकारी मुहिम भारतीय महिलाओं का सामूहिक अपमान है। भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपरा और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार पराई स्त्रियों को सिंदूर देना चाहती है। अभी और कितना अंधेरा आना बाकी है भाई। तो नेहा सिंह राठौर ने बहुत साफ शब्दों में बिना कहे ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए दरवाजा क्यों नहीं खोलना है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने सुन लिया। अब दूसरा बयान सुनवाते हैं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का। उन्होंने अपने ट्वीट में बयान भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, ब्याहता हूं तो एक बात जानती हूं, सिर्फ पति के नाम के सिंदूर से मांग भरी जाती है, वही सुहाग का प्रतीक है। किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे का सिंदूर लगा लिया नहीं जाता। इसके बाद उन्होंने जो कहा वो भी सुन लीजिए। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहता है। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बर सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान न रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। तो सुप्रिया ने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के नाम लिए जिन पर आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं। उनका यह कहना था, क्या ऐसे लोग लोगों के घरों पर सिंदूर देने आएंगे? और अब सुनिए वो बयान जिसने भारतीय जनता पार्टी के अभियान की पूरी तरह से हवा निकाल दी। एक तरह से 100 सुनार की एक लोहार वाली चोट की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां तक पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी अपनी धर्मपत्नी को सिंदूर देने कब जाएंगे। इसके अलावा ममता ने कहा, क्या वे देश की सारे महिलाओं के पति होना चाहते हैं? वे कौन होते हैं सिंदूर बांटने वाले? इसके साथ ममता ने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उन्हें मोदी और बीजेपी की राजनीति ने मजबूर किया है। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी का यह बयान। But please remember, every woman they have a respect.
they take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your missus first? Sorry to say, I should not go into all this matter, but you compel us. You compel us in the name of Operation Sindoor, the Bengal operation. That's why you compel us to open our mouth. तो ये 3 ऐसे बयान थे जो देश में सबसे ज्यादा चर्चा में आए। इसके अलावा रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। इसके साथ साथ देश भर में आम महिलाओं की जो प्रतिक्रिया थी वो भी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रही थी। छोटे छोटे यूट्यूबर्स ने और तमाम चैनलों ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर साधारण पारिवारिक महिलाओं के बयान भी, उनसे बातचीत भी साझा की, जिसमें यहां तक कहा गया कि अगर बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता उनके घर पर सिंदूर लेकर आएंगे तो उनके साथ बुरे से बुरा सलूक हो सकता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में, उसके राजप्रासाद में इसकी चिंता हुई और अंत में 30 मई को दोपहर 3:38 पर भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्वीट किया और उसके साथ उन्होंने दैनिक भास्कर की उस खबर की कटिंग लगाई, उस पर फेक का ठप्पा लगाया और यह ऐलान कर दिया कि घर घर सिंदूर भेजने वाली जो खबर है वो फेक है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश में तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, ये सारे लोग एक फेक न्यूज पर चर्चा में संलग्न हैं। कमाल की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर अमित मालवीय के बाद इस खबर को फेक बताया। अमित मालवीय के ट्वीट करने के 1 घंटे बाद 4:58 पर बीजेपी इंडिया नाम का जो एक्स हैंडल है उसने भी दैनिक भास्कर की इस कटिंग के साथ इसे फेक न्यूज करार दे दिया। बीजेपी के इनकार करने के बाद, उसके पल्ला झाड़ने के बाद दैनिक भास्कर ने यह खबर छाप दी कि भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर अभियान चलाने नहीं जा रही है। इस खबर में अंदर कहीं बहुत साधारण शब्दों में यह लिखा गया कि इस खबर को लेकर किसी बीजेपी नेता से उसका पक्ष नहीं लिया गया था, खबर की पुष्टि नहीं की गई थी, इसलिए इस पर खेद है। दैनिक भास्कर ने माफी नहीं मांगी है। अब आइए इस बात की पड़ताल कर लेते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का घर घर सिंदूर अभियान सचमुच में शुरू होने वाला नहीं था? क्या सच में दैनिक भास्कर की खबर एक फेक न्यूज है, एक फर्जी सूचना है? इसकी जब परतें उधेड़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले यह सवाल खड़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 28 मई को खबर छपने के बाद 2.5-3 दिन तक चुपचाप क्यों बैठी रही? एक ऐसा अखबार जो देश के कम से कम 1.5 दर्जन राज्यों में छपता है, जिसका दावा है कि वो देश का सबसे बड़ा अखबार है, सबसे ज्यादा सर्कुलेशन है, सबसे ज्यादा संस्करण है, उस अखबार में छपी खबर पर देश भर में चर्चा शुरू हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। जो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, जिसके सोशल मीडिया और ट्रोल आर्मी के लिए खुद उनके नेता गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि कोई भी झूठ सिर्फ 1-2 घंटे में करोड़ों लोगों तक उनकी पार्टी का सोशल मीडिया का तंत्र पहुंचा सकता है। उस भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी, इतने राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे प्रवक्ता चुपचाप गुड़ खाए बैठे रहे। किसी ने भी 3 दिनों तक इस खबर का खंडन नहीं किया। कोई बयान, कोई प्रेस नोट भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी नहीं हुआ कि घर घर सिंदूर भेजने का उसका कोई कार्यक्रम नहीं है। दूसरा सवाल, जिस दिन यह खबर छपी यानी 28 मई को, उसके बाद देश के तमाम नेशनल चैनल्स पर, तमाम रीजनल चैनल्स पर,
तमाम यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर जितने प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह घर घर सिंदूर अभियान की चर्चा छिड़ी हुई थी। तब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी ये भी जान लीजिए। देश के तमाम चैनलों में, गोदी मीडिया, भोंपू मीडिया की डिबेट्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि उनकी पार्टी देश भर में बहनों और माताओं को सुहाग का चिन्ह सिंदूर बांटने जा रही है। यहां तक कि बीजेपी के प्रवक्ता चैनलों की डिबेट में यह कह रहे थे कि कांग्रेस पागल हो गई है, कांग्रेस को बहुत पीड़ा हो रही है बीजेपी के इस अभियान से। सिर्फ 2 चैनलों के स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि उनके वीडियो नहीं दिखा सकते कॉपीराइट के चलते, इसलिए उसमें जो कहा गया वो आप सोशल मीडिया पर सर्च कर लीजिए। एक चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने 29 मई को इस बात की तस्दीक की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में बहनों और माताओं को सुहाग की सामग्री देने जा रहे हैं, जाने वाले हैं। वही के शर्मा दूसरे दिन, यानी पहले दिन जो उन्होंने कहा था उसके अगले दिन 30 मई को किसी दूसरे चैनल पर अपने पहले दिए गए बयान से मुकर गए। फिर के शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस का षड्यंत्र था, कांग्रेस अफवाह उड़ा रही थी, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई अभियान नहीं था। उन दोनों डिबेट के स्क्रीनशॉट आपको हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक और प्रवक्ता है शुभम, उन्होंने भी एक चैनल पर डिबेट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिंदूर बांटने जा रही है। कम से कम 20 ऐसे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पिछले 3 दिनों में इस बात की पुष्टि कर चुके थे, हामी भर चुके थे कि उनकी पार्टी घर घर सिंदूर अभियान शुरू करने वाली है। ये सारे प्रवक्ता कल दोपहर और शाम के बाद से गुलटैयां खा गए हैं। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक, राष्ट्रीय इकाई बीजेपी इंडिया नाम के हैंडल से लेकर छोटे छोटे प्रवक्ताओं तक, सब अब ये राग अलाप रहे हैं कि दैनिक भास्कर में जो खबर छपी थी वो फेक थी। लेकिन यही सारे प्रवक्ता 2.5 दिनों तक तमाम चैनलों पर और अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, अपने प्रोफाइल्स पर घर घर सिंदूर अभियान का प्रचार कर रहे थे। अब कुछ सवाल पैदा होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि अगर दैनिक भास्कर की खबर फेक थी तो भारतीय जनता पार्टी 3 दिन तक चुपचाप क्यों बैठी रही। नंबर 2, अगर यह खबर गलत है तो भारतीय जनता पार्टी इस अखबार समूह के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करेगी? क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कदम उठाया जाएगा? क्योंकि आज भी अखबार ने माफी नहीं मांगी है। अखबार ने सिर्फ एक औपचारिक खेद जताया है। तो इस पूरी पड़ताल से 2 बातें बिल्कुल साफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी घर घर सिंदूर अभियान शुरू करने वाली थी, क्योंकि 3 दिनों तक उसने इस खबर का खंडन नहीं किया। दूसरी बात, जब जनता की प्रतिक्रिया इसके प्रतिकूल दिखाई दी, खास तौर से आधी आबादी देश की महिलाएं, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित या विधवा या परित्यक्ता, हर महिला की तरफ से इस अभियान का विरोध सुनाई दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इससे नुकसान हो सकता है। इससे शायद जो राजनीतिक मंसूबा हासिल करने की कोशिश हो रही थी उसमें घाटा हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब इसे फेक न्यूज बता दिया है, इससे पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया है। और बीजेपी को यह सब क्यों करना पड़ा, क्यों घर घर सिंदूर से दूरी बनानी पड़ी, इसकी पड़ताल हमने शुरू से अब तक करके आपको बता दी है कि दरअसल ममता बनर्जी, सुप्रिया श्रीनेत, नेहा सिंह राठौर, रागिनी नायक और ऐसी अनगिनत महिलाओं ने जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, तब भारतीय जनता पार्टी की घिग्गी बंध गई। उसे समझ में आ गया कि उल्टे बांस बरेली लद सकते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब किस मामले में, कब किस विषय में, कब किस मुद्दे पर पलटी मार जाए कोई नहीं जानता। वो कब झूठ बोल रही होती है और कब सच बोल रही है, इसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बीजेपी की कथनी करनी पर जफर इकबाल का एक शेर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किरदार कैसा है, अब धीरे धीरे करके पूरा देश समझने लगा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।